दिस इज महिमा एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद महिमा। आज के हम क्लास में करने वाले हैं सिंटैक्स के कुछ सेंटेंसेस जिसमें हम उनके एरर को फाइंड आउट करेंगे प्लस उनके फुल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर हम एरर की बात करें तो जो एरर है हमारा वो दिख रहा है कैटल्स में। अब एरर क्या है, किस तरीके से हमने समझा, तो इस बात को सुनिए। जो कैटल है वो एक नाउन है जिसका मतलब होता है मवेशी। रूल क्या है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन एक्चुअल में वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जो जब नाउन प्लूरल फॉर्म में होंगे तो वर्ब भी उनके साथ कैसी आएगी, प्लूरल। तो वर्ब तो प्लूरल है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गलत है वो ये कि इसमें एस वर्ड को ऐड कर दिया गया है जो कि है गलत, क्योंकि जो कैटल वर्ड है वो अपने आप में एक पूर्ण शब्द है जो कि एक प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है ना। तो यहीं पर एरर था, यहाँ पर कैटल्स ना होकर जो सही वर्ड होगा वो होगा आपका कैटल। बात करें सेकंड सेंटेंस की, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग देयर। इस फॉर्म को अच्छे से समझते हैं सेंटेंस को। ईच, एवरी, इन दोनों के बाद में जो नाउन आता है वो एक्चुअल में कैसा, सिंगुलर होता है। जो नाउन सिंगुलर होगा बट जो हम वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब होगी हमारी, वो भी सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। यानी ईच, एवरी दोनों के साथ में जो नाउन यूज करेंगे वो भी सिंगुलर रहेगा आपका, जो वर्ब यूज करेंगे वो भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी, ठीक है। अब इनके साथ में प्लूरल का भी कुछ कॉन्सेप्ट है क्या, तो बिल्कुल है। देखिए समझिए, अगर इनके साथ में केस बनता है ये ईच ऑफ, every of, either of, neither of, none of, ठीक है ना, one of। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, कौन कौन से हैं आपका, each of, every of, either of, neither of, नन ऑफ, वन ऑफ। इनके साथ में जो नाउन आता है वो नाउन रहेगा आपका प्लूरल, बट जो वर्ब हम यूज करेंगे वो वर्ब होगी आपकी सिंगुलर, ठीक है ना। समझ में आया। तो हमने यहाँ पे देखा, ये देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। जो इसमें जो मिस्टेक है आपकी वो है आपका आर, ठीक है। यहाँ पर इसकी जगह क्या हो जाएगा, इज। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ईच ऑफ द बुक। अभी बताया था ना, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, either of, neither of, one of, none of। इनके बाद में जो नाउन आता है या जो प्रोनाउन आएगा वो हमारा कैसा रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ इन्होंने किसमें दिया है, सिंगुलर फॉर्म में। तो ये बुक ना होकर इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका बुक्स, ठीक है। वर्ब हमारी सिंगुलर ही रहेगी, चाहे ये नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। ही प्रिफर्स मिल्क देन टी। ही प्रिफर्स, एक वर्ड हमें दिख रहा है प्रिफर्स, इसका मतलब है अधिक पसंद करना, ठीक है। इसका रूल क्या बनता है, प्रिफर, प्रिफरेबल, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ठीक है, प्रीरियर। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कॉम्परेटिव डिग्री में रहते हैं और इनके साथ में हम देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। अब देन के स्थान पर टू का प्रयोग क्यों करते हैं इन वर्ड के साथ में, जबकि कॉम्परेटिव डिग्री में तो हमारे में कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में देन का यूज करते हैं, फिर यहाँ पर टू ही क्यों लगा रहे हैं। तो ये भी करेंगे, आप वेट करिए, आराम से इसका एक फुल वीडियो अलग से लेके आएंगे, उसमें करेगा। और अभी यहाँ बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई, यू एंड ही वेंट टू आगरा। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जब किसी भी सेंटेंसेस में एक ही क्लॉज में जब हमारे तीनों पर्सन ए हो, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उस केस में हम जो फॉर्मूले का यूज करते हैं वो होता है हमारा 231। 231 का मतलब ये है कि सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को लगाएंगे, सेकंड पर्सन यानी यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, व्हाटएवर जो भी दिया है आपका, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारा फर्स्ट पर्सन है,
यू सेकंड पर्सन है, ही कौन सा है हमारा थर्ड पर्सन। तो जो इसका बन रहा है ये बन रहा है आपका 123। हमें कौन सा चाहिए था 231, यानी 231 के लिए हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें लेके आना था यू, उसके बाद में हमें लेके आना था ही, फिर हमें रखना था हमारा आई। तो इसका जो बनता हमारा करेक्ट सेंटेंस वो होता हमारा यू ही एंड आई वेंट टू आगरा। ठीक है, मैनी अ मैन हैव डन सो, इसमें कहाँ एरर है, तो सबसे पहले समझिए, अगर कहीं भी आपको दिख जाए मैनी अ या फिर दिख जाए आपको मैनी, तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो एरर आते हैं वो दो प्रकार के रहते हैं। पहला एरर क्या है, देखिए समझिए, अगर मैनी दिया है और दिया है आपका मैनी अ, तो समझिए मैनी के साथ में जो नाउन आएगा वो आपका रहेगा प्लूरल नाउन, जबकि मैनी अ के साथ में आपका जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर नाउन। तो जब नाउन प्लूरल रहेगा तो हमारा जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल ही होगी, और जब नाउन सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी कैसी रहेगी, हमारी सिंगुलर ही रहेगी। याद कैसे रखेंगे इस बात को, तो देखिए अ आ रहा है, अ आए एन आए, दोनों ही केस में हम जो नाउन यूज करेंगे वो कैसा रहेगा हमारा सिंगुलर। ठीक है, तो हमने बस यही देखा मैनी अ, तो यहाँ पर हैव की जगह हमें क्या करना था, हैव। ठीक है ना, आगे देखिए, द फिलोसोफर एंड द पोएट हैज कम। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, जब कोई दो नाउन किसी एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, जब कोई दो नाउन किसी एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं तब हम पहले वाले से पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, यानी समझिए सेंटेंस को यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा इधर बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जिनका नाम है रमेश। अब मान लीजिए वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, प्रिंसिपल भी वही हैं और बात करें वो मैनेजर भी वही हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के कितने पद नजर आ रहे हैं, हमें दो नजर आ रहे हैं, प्रिंसिपल भी वही हैं और मैनेजर भी वही हैं। तो इस प्रकार से जब किसी एक व्यक्ति के लिए दो पद यूज हो यानी दो नाउन का प्रयोग करते हैं तब हम पहले वाले के लिए हम यूज करते हैं, पहले वाले से पहले द का यूज करेंगे, दूसरे वाले के पहले कुछ भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और जब व्यक्ति एक है तो वह भी कैसी हमारी रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। लेकिन जब दो ही नाउन आए वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए रहते हैं, उस केस में हम दोनों ही नाउन से पहले द का यूज करते हैं। देखिए समझिए, द फिलोसोफर एंड द पोएट, यहाँ फिलोसोफर की बात हो रही है, पोएट की भी बात हो रही है। ठीक है ना, और दोनों से पहले ध्यान दीजिए, दोनों से पहले उन्होंने किसका यूज किया, द का। जब दोनों से पहले द का यूज है इट मीन्स यहाँ पर किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये दोनों ही व्यक्ति अलग अलग हैं। यहाँ पर फिलोसोफर भी अलग है, आपका पोएट भी अलग है। इट मीन्स यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, जब दो व्यक्ति हैं तो प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे हमें चाहिए होगी, प्लूरल ही चाहिए होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हैव। मान लीजिए अगर हैव ना होता, हमारा हैज ही रखते, तब हम क्या परिवर्तन करते, हमें कुछ परिवर्तन करने की नीड नहीं थी, हमें यहाँ पर एक द नहीं था। ठीक है ना, अगर हमारा सेंटेंस ऐसे होता द फिलोसोफर एंड पोएट, तब हम यूज करते हैज का, बट यहाँ पर दिया है द फिलोसोफर एंड द पोएट, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे हैव का। तो क्यों यूज किया है हैज और हैव, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। इसमें जो एरर है वो हमारा एरर है यहाँ पर। क्यों ये एरर है, इस बात को समझिए। जब मटेरियल नाउन का यूज सामान्य अर्थ में हो, सामान्य अर्थ का मतलब ये है कॉमन वे में जब किसी मटेरियल नाउन का यूज होता है तो उससे पहले हम द का यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये नॉर्मल वे में हुआ है या फिर नॉर्मल सेंस में है या फिर किसी विशेष अर्थ में। तो देखिए, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, जो गोल्ड है वो कैसा पदार्थ है, बहुत ही प्रीसियस है। तो क्या कोई एक गोल्ड प्रीसियस है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर का जो गोल्ड है वो बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, वो बहुत ज्यादा प्रीसियस है, या फिर आपके यहाँ का, ऐसा तो नहीं है। इसलिए कॉमन बात कही है, जब कॉमन बात कही है तो यहाँ पर हमें द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है,
एक नोट पॉइंट इसमें याद रखिए, हम इसके साथ में मटेरियल नाउन के साथ में भी द का यूज करते हैं, लेकिन कब? तो मटेरियल नाउन के साथ में हम द का यूज तब करते हैं जब उस मटेरियल नाउन का प्रयोग किसी सामान्य अर्थ में न होकर विशेष अर्थ में होता है, उस केस में हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, ठीक है, मेरी अंगूठी का जो सोना है वो शुद्ध है। वैसे मेरे हाथ में अंगूठी तो है नहीं है और मेरी गोल्डन वॉच दिख रही है, गोल्डन नहीं है, बट फिर भी मैं लेके चल रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो इसका जो गोल्ड है ना वो बहुत प्योर है। तो मैंने जो बात की सिर्फ अपनी इस वॉच की बात कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितनी सारी वॉच है, जितना सारा गोल्ड है, मैं सबकी बात कर रही हूँ, नहीं, यहाँ पर मैंने विशेष की बात की है। और जब विशेष की बात होती है तो वहां पर हम मटेरियल नाउन से पहले द का यूज करेंगे, लेकिन जब कॉमन सेंस में रहता है, कॉमन वे में चलता है, तो वहां पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? आगे देखिए, द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन फिरोजाबाद, ठीक है ना, यानी आगरा की गलियां आर वाइडर चौड़ी हैं देन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए, आगरा की गलियां फिरोजाबाद से चौड़ी हैं। यहाँ पे क्या हो रही है? कंपैरिजन हो रही है। किस किस में हो रही है? यहाँ पर देखो, एक ये चीज है, यहाँ पर एक ये है, यानी दो में कंपैरिजन हो रही है। मीन्स यहाँ पर कौन सी डिग्री है आपकी? कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पर, तो ध्यान से सुनिए और समझिए, थोड़ा याद करिए कि जब भी हम किसी में तुलना करते हैं तो किसी व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से करेंगे, वस्तु की तुलना वस्तु से करेंगे, यानी समान वस्तुओं की समान व्यक्तियों की तुलना होती है। जबकि सेंटेंस को आप पूरा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए, समझिए, द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा, ये तो सिटी हो गई, ठीक है। स्ट्रीट्स, आगरा की गलियां, आर वाइडर, चौड़ी है, किससे चौड़ी है? देन फिरोजाबाद से। तो एक बात बताइए, आगरा की गलियां की तुलना फिरोजाबाद की गलियों से होगी या फिर फिरोजाबाद से होगी? ठीक है, गलियों की तुलना गलियों से होगी, लड़की की तुलना लड़की से होगी, ठीक है। सिटी की कंपैरिजन हम किससे करेंगे? सिटी से करेंगे। हम ऐसा तो नहीं है कि किसी इंसान की तुलना किसी पेड़ से कर दें कि ये जो इंसान दिख रहा है ना मेरे सामने खड़ा हुआ है वो उस पेड़ से लंबा है, ये तो गलत हो जाएगा। पेड़ की कंपैरिजन हम पेड़ से करेंगे, ठीक है। किसी भी पर्सन की कंपैरिजन हम पर्सन से करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर इसने दिया तो है, स्ट्रीट की बात हो रही है, ठीक है, कि स्ट्रीट किसकी? आगरा की। आगरा की जो गलियां हैं चौड़ी है, तो सीधी सी बात ये है वो फिरोजाबाद से चौड़ी नहीं है, फिरोजाबाद की गलियों से चौड़ी होंगी, ठीक है। तो जब ऐसे केसेस में रहता है उसमें हम यूज करते हैं दैट ऑफ और दोज ऑफ का, ठीक है। अब हम दैट ऑफ का यूज करें, दैट ऑफ और दोज ऑफ, ठीक है। दैट ऑफ का यूज करें या फिर दोज ऑफ का यूज करें, तो वो ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स यानी गलियां, प्लूरल है, ठीक है। और यहाँ पर वर्ब भी हमारी कौन सी दिख रही है? प्लूरल दिख रही है। जब दोनों ही केस में यहाँ प्लूरल है तो हम यूज किसका करेंगे? दोज ऑफ का यूज करेंगे। अब जब मान लीजिए यहाँ कुछ सिंगुलर नाउन होता तब हम इस केस में क्या करते? दैट ऑफ का यूज करते। कहाँ यूज करेंगे? हम यहाँ यूज करेंगे, यह देखिए, दोज ऑफ फिरोजाबाद, ठीक है। अब दैट ऑफ और दोज ऑफ को ही क्यों यूज कर रहे हैं? तो देखिए समझिए, जब एक बार, ये तो नॉर्मल एक रूल है कि जब एक बार किसी सेंटेंस में नाउन यूज हो जाता है तो उसे हम दोबारा यूज ना करके उसके प्लेस पर हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो हमें ये स्ट्रीट वर्ड बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए हमने किसका यूज किया है? दैट ऑफ का और दोज ऑफ का, ठीक है ना। सिंगुलर हो तो दैट ऑफ, अगर प्लूरल है तो दोज ऑफ। नेक्स्ट देखिए, वन शुड डू हिज ड्यूटी, ठीक है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखिए समझिए, जब भी हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो उस प्रोनाउन हो या प्रोनाउन हो तो उससे रिलेटेड ही उसका जो पजेसिव प्रोनाउन आता है, ठीक है। एडजेक्टिव जब हम यूज करते हैं, जैसे कि समझिए बात को, ही के साथ हम क्या लगाएंगे? हिज, ठीक है। सी के साथ किसका यूज करते हैं? हर का यूज करते हैं। ऐसे ही हम बात करें इसकी, इट के साथ किसका यूज करेंगे? इट्स का। दे के साथ देयर का। वी के साथ अवर का। आई के साथ माई, ठीक है। यू के साथ योर। वैसे ही वन के साथ में हम किसका यूज करेंगे? वंस का यूज करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? वंस। तो ये करेक्ट सेंटेंस है आपका, वन शुड डू वंस ड्यूटी। क्लियर?
आई हैव सच अ बुक विच यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर। ठीक है, मेरे पास ऐसी किताब है जो आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो देखिए समझिए इस बात को, इसका रूल क्या करता है, हमने सेंटेंस में देखा, हमें दिखा सच अ, तो सच अ का क्या रूल है, याद करिए कि जब किसी सेंटेंस में सच, सच अ या फिर सेम का यूज एज अ एडजेक्टिव होता है तो वहां पर हम कंजक्शन जो हम यूज करते हैं विच, वॉट, हु, तो इनका प्रयोग न कर कर हम एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए सच, सेम, अगर ये वर्ड दिख रहे होते हैं तो इनके साथ में जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं वो कौन सा होता है, हमारा एज होता है। हमने देखा यहाँ विच दिया हुआ था तो इसे हटाकर हमने किसका यूज कर दिया, एज का यूज किया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब एक बार हम रिवीजन करते हैं इसका ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, हम अच्छे से समझेंगे। पहले सेंटेंस में हमने क्या देखा था, हमने देखा कैटल, तो हमें याद आया इसका क्या कॉन्सेप्ट था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं, बट दिखने में सिंगुलर लगते हैं बट होते वो प्लूरल हैं, तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब ही रखेंगे और उनमें हम किसी ऐसे एस का यूज नहीं करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स बताए थे मैंने आपको, कैटल था, पुलिस था, आपका पब्लिक था, बर्मिन था, जेंट्री था, पोल्ट्री था, है ना। दूसरा क्या था, ईच वाला भी कॉन्सेप्ट बताया था। अगर ये नॉर्मल दिए हैं ईच, एवरी, एवरी के तुरंत बाद नाउन है तो नाउन सिंगुलर रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, बट इनके बाद अगर हमें क्या मिल रहा है, ऑफ वर्ड मिल रहा है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, तो हम नाउन तो रखेंगे प्लूरल बट वर्ब क्या रखेंगे, सिंगुलर। की पॉइंट हमें क्या मिलता है, इसका की पॉइंट ये मिलता है कि इनके साथ में किसी भी केस में नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो बट वर्ब ऑलवेज हमारी सिंगुलर ही रहती है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर प्रेफर वाले की। क्या हमने रूल याद किया था, प्रेफर, प्रेफरेबल, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर और पीरियर, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में हम देन के स्थान पर किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। यहाँ पर देन ही क्यों बात कह रही है, क्योंकि सेंटेंस में एरर जब दिया होता है तो देन ही आता है। ठीक है, आगे देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था, जब तीनों ही पर्सन दिए होते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे तीन दिए हुए या दो दिए हो, मान लो दो दिए हैं तब हम वाले ये देखिए समझिए 2 से 31 है, अगर दो दिए हैं ये वाले तो 31 हो जाएगा, आगे वाले दो दिए हैं तो 23 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपना याद रखिए। मैनी अब वाला कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि मैनी अ दिया है तो नाउन सिंगुलर रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, बट मैनी है तो नाउन प्लूरल रहेगा और वर्ब भी हमारी प्लूरल रहेगी। ठीक है ना, क्लोजर पर वाला भी क्लियर कर दिया था अभी आपको। जब एक ही पर्सन के लिए दो नाउन यूज होते हैं तो हम सिर्फ पहले वाले नाउन से पहले द का यूज करेंगे और वर्ब सिंगुलर रखेंगे, लेकिन जब दो व्यक्तियों के लिए दो पद यूज हो रहे हैं, दो नाउन यूज हो रहे हैं, दोनों से पहले हम द का यूज करेंगे और वर्ब भी हम कैसे रखेंगे, प्लूरल ही रखेंगे। ठीक है, मेटेरियल नाउन का जब सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है किसी वाक्य में तो हम द का यूज नहीं करते, किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाते, लेकिन जब उसका विशेष अर्थ में प्रयोग होता है तब हम क्या करते हैं, तो वहां पर हम द का यूज करेंगे। स्ट्रीट्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन फिरोजाबाद, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बताया कि हमेशा जो कंपैरिजन होती है, तुलना होगी, वो समान वस्तुओं में, समान व्यक्तियों में होती है। ठीक है, तो उन्हें समान करने के लिए सेंटेंस में स्ट्रीट की कंपैरिजन करनी थी हमें स्ट्रीट से, जो कि दी नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट सिटी दी थी, तो हमने उस कंपैरिजन को बनाए रखने के लिए हमने दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज किया। जहाँ पर सिंगुलर हो तो दैट ऑफ, अगर प्लूरल है तो दोज ऑफ। ठीक है, वन के साथ में हम किसका यूज करेंगे, वंस प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, सच, सेम, अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो इनके साथ में हम रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज करेंगे, एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ये सिंटैक्स के का पार्ट 1 था, मैं इसकी और भी क्लासेस रेगुलर रखूंगी, होपफुली शायद मैं रखूंगी इसकी 4 क्लासेस और लूँगी, जिसमें आपके जितने भी रूल्स थे कम्प्लीटली वो आपके कवर हो जाएंगे, फिर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर, थैंक यू।